हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जो भी प्रश्न एग्जाम में दिए गए हैं उन प्रश्नों को बहुत ही तेज़ी से देखेंगे। आज हम वर्षा एवं मानसून से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ से। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, अब उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, और ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये कहाँ बनता है, तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भूमध्य सागर में बनता है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में बनता है और वहाँ से बनने के बाद से वो किन किन क्षेत्रों में वर्षा करता है, तो वो पश्चिमी एशिया से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुँचता है और वहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होता है कि ये जब पश्चिमी विक्षोभ है, जब ये भूमध्य सागर से गुजरता है तो वो क्या करता है कि उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय आर्द्रता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आर्द्रता मतलब नमी ग्रहण कर लेता है और उसके बाद से क्या करता है कि ये जो हवा रहती है इसके कारण भारत के में दिसंबर और फरवरी माह में वर्षा होती है, और जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी भारत में होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर ये जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ, इसके वजह से क्या होता है कि ये वर्षा जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में कम होती जाती है। मान लीजिए वर्षा अगर पश्चिम से आई तो धीरे धीरे जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ेगी वो धीरे धीरे वर्षा पूर्व में कम होती जाएगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। देखिए, ये जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा है वो किस क्षेत्र में कम हो जाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर बनते हैं, तो भूमध्य सागर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा कब किसके वजह से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। देखिए, जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में दिसंबर और फरवरी के मध्य की वर्षा मुख्यतः उत्पन्न की जाती है। देखिए, अब दिसंबर और फरवरी महीने में उत्तर पश्चिम भारत में किस क्षेत्र में वर्षा होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़े में कुछ वर्षा होती है। तो ये बात तो सही है कि जो भारत का जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर ठंडी के दिनों में यानी शीत ऋतु में कुछ वर्षा होती है ना, और ये किसके वजह से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अब देखो, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। तो ये बात भी सही है कि जाड़े के दिनों में क्या होता है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो सक्रिय हो जाता है और इसकी वजह से तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है ना। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो कथन ए है वो तो सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन जो कारण आर है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। चलिए देखते हैं। अभी देखो, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। देखिए, जो भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है किसके द्वारा होती है, तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो देखिए, जो केरल राज्य है वहाँ पर मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो देखिए, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यानी कि इस क्षेत्र से आने वाला जो मानसून है उसकी वजह से सबसे कम जो वर्षा होती है वो चेन्नई के तट पर होती है ना, चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो देखिए, अब ये जितने भी राज्य दिए गए हैं उनमें से केरल में सबसे अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मौसीरांग में, जो कि मेघालय में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। तो ये बात तो सही है कि जो भारत की जलवायु है उस पर मानसून का प्रभाव दिखाई देता है। मानसून स्थायी पवन है। तो देखिए, जो मानसून है वो स्थायी पवन है क्या, नहीं, जो मानसून है वो स्थायी यानी कि ग्राह्य पवन नहीं है, बल्कि ये
अस्थायी पवन है। अब देखिए क्या होता है कि जो मानसूनी पवनें होती हैं वो एक ही दिशा में नहीं चलती हैं, जैसे जैसे ऋतु बदलेगी वो अपने हवा का जो प्रवाह है उनकी दिशा बदल देते हैं। मान लीजिए किसी समय पूरब की ओर बढ़ेंगे, कभी पश्चिम की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर, तो वो ऋतु के आधार पर अपनी दिशाएं जो है हवा की बदलते रहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन ए सही है और कारण आर गलत है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। तो ये बात तो सही है कि मानसून का प्रभाव भारत की जलवायु पर दिखाई देता है। मानसून पवन एक ग्राह्य पवन है। ग्राह्य पवन मतलब स्थायी पवन। तो क्या मानसूनी पवन स्थायी पवन है? नहीं, तो ये अस्थायी पवनें होती है। तो इस तरह से ए जो है वो सत्य है और आर जो है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो देखिए जो वर्षा की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल की नमी पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए भारत एक मानसूनी देश है। तो ये बात सही है ना कि भारत कैसा देश है? तो मानसूनी देश है। उच्च हिमालय से इसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो ये बात भी सही है कि जो उच्च हिमालय है उससे क्या होता है कि भारत को मानसूनी जलवायु जो है मिलती है ना। तो इस तरह से कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कथन एक आर जो है कारण ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए जो लेह है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि जो लेह है वो हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर शीत ऋतु में भी और ग्रीष्म ऋतु में भी दोनों ऋतुओं में क्या होती है कि वर्षा कम होती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा बहुत नाम मात्र की होती है। और इसके अलावा जो राजस्थान है, राजस्थान का जैसलमेर और बीकानेर, ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। तो देखिए अब भारत की जो भूमि है यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है ना, फिर भी इस देश को प्यासी धरती क्यों समझा जाता है? तो देखिए क्या होता है कि बारिश का जो पानी होता है बहुत तेज़ी से बह जाता है, तो ये तो सही इसका कारण है। फिर वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। अब देखिए वर्षा का पानी क्या होता है कि जल्दी से भाप बनकर उड़ जाता है। फिर वर्षा कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होती है। तो भारत में क्या होता है कि वर्षा जो होती है, बारिश होती है, वो कुछ ही महीनों तक सीमित रहती है और उसके बाद से फिर बारिश नहीं होती। कुछ समय ग्रीष्म ऋतु होता है तो कुछ समय शीत ऋतु। तो ऐसे में जो है भारत जो है प्यासी धरती समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्कता दशा संदर्भित है। तो देखिए जो शुष्कता दशा है वो किसको संदर्भित करता है? तो निम्न आर्द्रता से। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो देखिए अब आर्द्र जलवायु का अनुभव कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए केरल जो है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पर जो है आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। और तेजपुर जो असम में पड़ता है वहाँ पर भी आर्द्र भूमि पाई जाती है। तो इस तरह से 2 और 4 जो है इसके लिए सही होगा क्योंकि इन स्थानों पर जो है आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो 2 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं, कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से वर्षा होती है। तो ये बात तो सही है कि जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, फिर दूसरा है भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होता है। तो ये बात सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो एल नीनो है, एल नीनो के प्रबल होने से भारतीय मानसून प्रबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए ये जो एल नीनो है ये बनती कहाँ पर है? तो एल नीनो की धारा जो है वो पेरू के तट पर बनती है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, अब जब ये पेरू के तट से बनी तो ये क्या करती है कि प्रशांत महासागर से होते हुए हिंद महासागर के पास आती है और यहाँ पर जो होती है ये क्या करती है कि जो मानसून होती है उसको कमज़ोर कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कमज़ोर हो जाती है। तो ये प्रबल होगी क्या? नहीं, जब कमज़ोर हो गई तो प्रबल कैसे होगी? तो ये बात हो गई गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा। और देखो भारतीय मानसून किसके वजह से प्रबल होती है? तो ये होती है प्रबल ला नीनो की वजह से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के ऑप्शंस। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीनो का प्रबल होता है। तो ये बात तो सही है कि जब ला नीनो प्रबल होगा उसी समय भारतीय मानसून प्रबल होता है। पंचगनी पठार पर अति न्यूनतम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात भी सही है कि पंचगनी जो पठार है वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी मानसून से। चलिए देखते हैं, कथन ए है दक्षिण भारत में आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती है। तो ये बात सही है कि जो कर्नाटक का पठार है वहाँ पर कुछ भागों में आर्द्र और शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यह सह्याद्री के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो ये बात भी सही है कि जो
कर्नाटक का पठार है वो कहाँ पड़ता है? तो सह्याद्री पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो ए और आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के बादल आने वाले चक्रवात के सूचक होते हैं? देखिए, जो पश्चाव स्तरीय मेघ होते हैं ये आने वाले चक्रवात के लिए सूचक होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पश्चाव स्तरीय मेघ होते हैं ये किस कलर के होते हैं? तो ये श्वेत रंग के बादल होते हैं, सफ़ेद रंग के बादल होते हैं और ये दुधिया, सफ़ेद दुधिया रंग के चादर के समान दिखते हैं। ठीक है, आकाश में कैसे दिखाई देते हैं? तो आकाश में पतली सफ़ेद दुधिया रंग की चादर के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, और इनके आने से क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि निकट के भविष्य में आने वाले दिनों में चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित झंझावात संबंधित होते हैं। देखिए, जो तड़ित झंझावात है वो किससे संबंधित है? तो कपासी वर्षा बादलों से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो देखिए, जब उत्तर पूर्वी मानसून है इससे सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।